नमस्कार साथियों। आज चिंतन में अपनी महानता जागृत करें। दूसरों की समृद्धि, श्री और सफलता पर ईर्ष्या करने की अपेक्षा अपने से भी गई बीती स्थिति के लोगों से अपनी तुलना करने से आत्मसंतोष का भाव जागृत होता है। हमारी शक्ति, योग्यता और परिस्थितियों के अनुसार जो कुछ भी मिला है उसे ही परमात्मा का प्रसाद मानने से अपनी छोटी सी सफलता भी महान लगती है। उसी पर असीम आनंद की अनुभूति होने लगती है। दरिद्र भिखारिन को किसी अमीर के सजे सजाए लड़के के प्रति वह प्यार नहीं होता जो उसे अपने कुरूप और मैले कुचले बेटे से होता है। हमें जो कुछ भी मिलता है उसे परमात्मा की इच्छा मानकर भोगने पर दुखी होने से सहज ही में बचा जा सकता है। दूसरों की समृद्धि से अपनी तुलना करने पर तो कूढ़न ही पैदा होता है। आत्मत्याग ही ईर्ष्या से बचने का एक उपाय है, किंतु यह भावना इतनी उदात्त है कि बिरले व्यक्तियों, संतों तथा महात्माओं में ही इसे पूर्ण रूप से पाया जा सकना संभव है। सामान्य व्यक्तियों को आत्मत्याग के सरल रूप आत्मीयता द्वारा ईर्ष्या के प्रकोप से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। सबको आंतरिक दृष्टि से देखने से समता का भाव उत्पन्न होता है। इस आत्म स्थिति से किसी के प्रति अन्याय, अत्याचार और द्वेष, दुर्भाव रखने की भावनाएं नष्ट हो जाती हैं। इसलिए सभी को अपने समान ही मानना चाहिए। दूसरों की समृद्धि और सफलता देखकर प्रसन्नता अनुभव करना ज़्यादा अच्छा लगता है। इससे अपनी आत्मा भी विकसित होती है और ईर्ष्या द्वेष की दुष्प्रवृत्ति से भी बच जाते हैं। मित्रों, सुख और आनंद की प्राप्ति मनुष्य को बाह्य साधनों और परिस्थितियों के आधार पर नहीं होती। सुख का मूल हमारी आत्मा में है। हम जब तक अपनी इस विशालता का अनुभव नहीं करते तभी तक ऊंच नीच, बड़े छोटे के ही विचारों में फंसे रहते हैं। इन विद्वेषपूर्ण भावनाओं से मानसिक थकावट उत्पन्न होती है, जिससे हमारी क्रियाशीलता पंगु हो जाती है। असमर्थ और असंतोष का भाव पैदा होता है, जो जीवन विकास के प्रबल शत्रु समझे जाते हैं। इससे बचने को अपने अहम से ऊपर उठकर सर्वात्मा में विचरण किया करें। आप तुच्छ नहीं, विशाल हैं। आपकी शक्तियां अनंत हैं। इसकी अनुभूति प्राप्त करने के लिए आप किसी के साथ ईर्ष्या न करें, तभी आपकी प्रसन्नता, महानता जागृत होगी।